वो उनसे पूछता है कि आपके हाथ कैसे जले। निजाम बताता है कि जिस कपड़े से राजा की मौत हुई थी, जब मैं उस कपड़े को निकाल रहा था तो मेरे हाथ जल गए। डेस्टन को याद आता है कि उस वक्त निजाम वहां पर था ही नहीं और वो समझ जाता है कि राजा को मारने वाला उसका बड़ा भाई यानी कि राजा का बड़ा बेटा नहीं बल्कि निजाम है। निजाम उसके ऊपर सैनिकों से हमला करवा देता है क्योंकि उसे समझ में आ चुका है कि डेस्टन को पूरी सच्चाई का पता चल चुका है। पर डेस्टन बड़ी बहादुरी से यहाँ से निकल जाता है। राजा का छोटा बेटा भी उस पर हमला करता है। हालांकि वो उसे समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसे लगता है कि उसके पिता को मारने वाला डेस्टन है। डेस्टन उसे बेहोश करके यहाँ से निकल जाता और तमीना के पास पहुंच जाता है और अब तमीना उसे सारा सच बताती है कि आज से कई हजारों साल पहले देवता ने एक बहुत ही खतरनाक सैंडस्टॉर्म बनाया था क्योंकि वो इंसानियत को खत्म करना चाहते थे। लेकिन उस तूफान के बीच में एक बच्ची आ गई जिसने अपना सेक्रीफाइस करने की कोशिश की ताकि वो इंसानों को बचा सके। देवता उससे खुश हो गए और उन्होंने सैंड को एक ग्लास के अंदर बंद कर दिया और साथ ही उसे ये खंजर भी दिया गया जिस खंजर के अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं जिससे पूरी दुनिया को खत्म किया जा सकता है। साथ ही इससे पास्ट में जाकर किसी भी घटना को बदल सकता है और अगर इंसान पास्ट में बहुत पीछे चला गया तो एक बार फिर से वो सैंडस्टॉर्म आ जाएगा जिससे पूरी दुनिया इंसानियत खत्म हो जाएगी। यहाँ पर डेस्टन को पूरा सच पता चल जाता है कि निजाम इस खंजर को पाना चाहता है ताकि पास्ट में जाकर वो राजा को मार दे और शुरू से और हमेशा से वो राजा बने। दरअसल निजाम को भी ये बात पता नहीं होती कि पास्ट में बहुत पीछे जाने से तूफान दोबारा से आ सकता है। डेस्टन को समझ में आ चुका है कि ये जादुई खंजर कितना बेशकीमती है। इसे इसकी सही जगह पर रखना होगा जो कि एक प्राचीन मंदिर है। इसीलिए तमीना की मदद करने के लिए मान जाता है और जब भी अपने सफर पर खंजर को वापस रखने के लिए जा रहे होते हैं, गुलामों की घाटी का सरदार जिसने पहले भी इन्हें बंदी बनाया था वो इन तक पहुंच जाता है और इनको पकड़ लिया जाता है। अब रात को ये रेगिस्तान में होते हैं और तभी यहाँ पर निजाम के कुछ खास लोग जो कि बहुत ही खतरनाक योद्धा है अपने सांपों को इनके ऊपर छोड़ देते हैं। डेस्टन यहाँ पर खंजर को लेकर जिसके अंदर दोबारा से तमीना के पास जो थोड़ी सी रेत थी वो डाल दी गई थी, पास में जाकर सभी सांपों की पोजीशन को देख लेता है और उन सब को मार देता है। यहाँ पर गुलामों का जो सरदार होता है उसे बताया जाता है कि ये खंजर बहुत बेशकीमती है और हमें इसे हिंदू कुश की पहाड़ियों में उस मंदिर में वापस रखना होगा जहाँ से निकल गया था। अब वो भी इनकी मदद करने के लिए मान जाता है